सर जी पाइथागोरस प्रमेय को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? तो पाइथागोरस तो आपको पता ही है, ये यहाँ पे भी बनाया है मैंने। ये त्रिभुज देखिए, ये वाला, अभी ये जो सफ़ेद है इनको मत देखिए, ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में यहाँ पे समकोण है, यहाँ पे समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि अगर इन तीनों भुजाओं पे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों पे वर्ग बनाए जाएं। तो अब ये सफ़ेद वर्ग देखिए, इस भुजा पे ये वर्ग है, इस भुजा पे ये वर्ग है, और इस भुजा पे ये जो त्रिभुज का कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, इस पे ये वर्ग है। तो पाइथागोरस, आजकल लोग कह रहे हैं पाइथागोरस नहीं बोलना चाहिए, वो सबसे पहले व्यक्ति नहीं थे। हमारे देश में एक ऋषि थे कि बोधायन, उन्होंने सबसे पहले ढूंढा और इसके बारे में लिखा। तो खैर ये अलग विषय है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये तो करते ही होंगे टीचर्स कि इसकी जगह नंबर रख दो। ये मान लीजिए कि आपका है 3 और ये है 4, तो 3 तिया 9 और 4 चौको 16, तो ये होगा 5 पंजे 25, क्योंकि 16 और 9 25। लेकिन बिना देखे बहुत सारे बच्चों को पूरी बात समझ नहीं आती। अब यहाँ दिख तो रहा है, लेकिन अभी ये प्रमाण नहीं है कि इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर होगा। ये तो अभी नहीं पता चल रहा है ना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आप इसका कोई नाटक बना दें। तो उदाहरण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक बार 2 बच्चे थे, बच्चे क्या मतलब 13-14 साल के थे, और उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया। मान लीजिए कि उन्होंने राजकुमार को बचाया कहीं, और राजकुमार घर से भाग गया था और खतरे में था कहीं, और इन 2 बच्चों ने बचाया और राजा के पास ले गए। और अगर आप नाटक बनाएंगे तो उसमें भाषा भी आएगी, बच्चे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस कहानी को आप थोड़ा लंबा बना सकते हो। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कुछ उन्होंने इन 2 बच्चों ने अच्छा काम किया। मान लीजिए राजकुमार को बचाया, राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने बोला भाई तुम दोनों को मैं इनाम दूंगा। तो वहाँ सोने की चद्दरें थी राजा के पास, और एक आदमी था जो उसमें से पीसेस काट रहा था। तो राजा ने बोला देख भाई, मुझे इन दोनों को इनाम देना है, तो आप ये सोने के पीस दे दो मुझे कुछ, और मैं इन दोनों को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने वज़ीर जी को बोला कि आप लाओ पीसेस सेलेक्ट करो। तो वज़ीर ने क्या किया कि एक को तो दे दिया ये कि लो जी ये आप ले लो, और दूसरे को दे दिया ये दोनों पीसेस दूसरे को दे दिए। एक को दे दिया ये, दूसरे को ये। आप दोनों को शक पड़ने लगा कि बराबर होगा। उन्होंने वज़ीर जी को पूछा अकेले में थोड़ा कि ये बराबर है? वज़ीर जी ने बोला बिल्कुल बराबर है। तो उन्होंने कहा लेकिन हमें कैसे पता चले? तो वज़ीर जी ने जानबूझ के भी किया था, थोड़ा गणित में उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा पाइथागोरस? क्यों तो पढ़ा है। तो वज़ीर ने ये बनाया, ऐसा त्रिभुज बनाया। तो उन्होंने कहा कि अब आपको दिख रहा है ना यहाँ पे समकोण है? उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है। कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जी ये जो 2 भुजाएं हैं जो समकोण पे मिलती हैं, उनके वर्गों का योग, मतलब इसका योग इसके बराबर होगा। कि फिर अब प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब इसका और इसका क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो इसके बराबर होगा। अब दोनों फिर भी कन्विंस्ड हुए नहीं। तो महाराज ने बोला कि भाई कुछ और करो यार,
इनको ये मेरे ख्याल से ये इनको बात समझ नहीं आ रही। तो गणितज्ञ ने बोला चिंता मत करो। तो उन्होंने फिर ये वाले रखे, इतने ही बड़े और ऐसे करके रखे। उन्होंने कहा देखो भाई, पहले ये इधर 10 हैं, ये तो बच्चे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर को भी 10, तो 10 10 अंकी 100, ये है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो बच्चों को पता था, ये वर्ग सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये खाने जो छोटे हैं, ये ऐसे ऐसे इधर 10 की 10 लाइन, 10 10 अंकी 100। अब की ये कितने का वर्ग है बताओ? तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 का है जी। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, मतलब कितने खाने हैं ये वर्ग सेंटीमीटर की, कि 8 8 64। ठीक, दूसरा आपके पास क्या है कि दूसरा जी ये 6 वाला है कि 6 6 कि 36, तो ये 36 वर्ग सेंटीमीटर है, ये 64 वर्ग सेंटीमीटर है। जोड़ो दोनों को, 36 और 64 मिला के हुआ कितना, 100। तो इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि इसका क्षेत्रफल है। आप तो वो कन्विंस्ड हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये इस तरीके के नाटक हो सकते हैं। आप इसको और भी बढ़ाना चाहें तो इसको इस पे रखा जा सकता है और इसके पीसेस काट के जितना यहाँ फिट, कुछ यहाँ फिट होगा, कुछ यहाँ, एग्जैक्टली आप इसके बराबर बना सकते हैं। लेकिन इससे भी बात समझ आ रही है, क्योंकि ये जो ग्राफ पेपर में ये स्क्वायर सेंटीमीटर से जो बने हुए हैं, इससे बात स्पष्ट हो जा रही है कि ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का है और ये 6 6 36 का है, ये 8 8 64 का है, 64 और 36 मिला के होता है 100। तो इसका नाटक अगर आप बनाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें भाषा आएगी, इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें एक्टिंग है। और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि क्रिएटिवली जब आप कोई चीज़ सिखाते हो जिससे बात गहरी समझ आती है और मज़ा भी आता है, क्योंकि ये नाटक भी है, तो ब्रेन में अच्छे न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनते हैं, ब्रेन में हेल्दी न्यूरॉन्स बनते हैं, जिसके कारण ऐसा ब्रेन साधना में भी बहुत गहरे जा सकता है, ऐसा ब्रेन नई नई चीज़ें ढूंढ सकता है।